जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सावरिया कलेक्शन में। तो आज हमने ये डबल नेट की पोशाक बनाई है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, 2 नेट से ये मिलकर बनी है। तो चलिए आप भी इसे बनाना सीखिए। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बुकरम का टुकड़ा ले लेना है, जिसकी लेंथ हमने रखनी है 12 इंच और जिसकी चौड़ाई भी हमने रखनी है 12 इंच। 12 बाई 12 का हमने एक टुकड़ा ले लेना है। ये हम 7 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने जा रहे हैं। इस बुकरम के टुकड़े को हमने बीच में से फोल्ड करना है और हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेना है। एक बार फिर से हमने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने हाथ से ही इसे प्रेस कर लेना है। खुले वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए और बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए। अब हमने जो 1 इंच पर हमारा पॉइंट निशान आता है, वैसे ही हमने इसकी कमर का निशान लगा लेना है। 1-1 इंच पर ऐसे इंची टेप को मोड़ते जाएंगे और इसकी कमर का निशान आप लगाते जाना। ये देखिए 1-1 इंच पर हमने इन मार्क को आपस में मिला दिया है। अब हमने नीचे का घेर का निशान कैसे लगाना है, जो ये हमारी बंद साइड का हिस्सा है उसको हमने नापना है। तो ये हमारा 6 इंच पर आ रहा है। तो 6-6 इंच पर हमने ऐसे इसको घुमाते जाना है और वैसे ही इस पर भी निशान लगाना है और सभी निशानों को हमने आपस में बाद में मिला देना है। मिलाने के बाद अब इन निशानों को हमने अच्छे से काट लेना है। नीचे से दोनों को अच्छे से टाइट से बुकरम का टुकड़ा पकड़ेंगे और इसको काट देंगे। अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाती हूँ। खोल कर ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब हम इसके नीचे अस्तर का कपड़ा चिपका कर लेंगे। तो ये हमने अस्तर का कपड़ा चिपका कर ले लिया है और 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि ये मुड़ सके और इस पर हम सिलाई लगा सके। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। ऐसे इस टुकड़े को मोड़ते जाएंगे और इस पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। यह पोशाक बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे मुझसे खरीद भी सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है और एक बार इसको बीच में से ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद अब मैं जहाँ से हमने क्रीज बनाई थी प्रेस करके हाथ से, वहीं पर हमने निशान लगाना है उसके साइड में और इस पर ऐसे गोलाई करते हुए सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको दूसरे धागे से सिलाई लगा कर दिखाती हूँ, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये हमने ऐसे घुमाते हुए इस पर सिलाई लगानी है और बीच का टुकड़ा हमने हल्का सा छोड़ देना है और बीच वाले टुकड़े पर हमने इसकी कटिंग करनी है और इस कपड़े को हमने हटा लेना है। ध्यान रहे कि हमारी बुकरम का हिस्सा बिल्कुल भी ना कटने पाए। ऐसा करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इंची टेप से इसके बाद इसको नापना है। नापने के बाद ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। तो हमने 2.5 इंच इसकी ऐसे करते हुए 2.5 इंच पर पूरे घेरे पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब हमने एक बार इसको बीच में से फिर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद फिर से बीच वाले हिस्से पर निशान लगाना है। ये देखिए, इसको खोलेंगे और इस पर ऐसे करते हुए निशान लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, 2.5 इंच हमारा निशान आया था लगकर, तो ये हमने 3 इंच की नेट के टुकड़े काट कर लेने हैं। 45-45 इंच के मैंने 6 टुकड़े काट कर लिए हैं, ये 3-3 इंच के। अब हमने क्या करना है, दो नेट के टुकड़े हमने लिए हैं। अब हमने बुकरम के टुकड़े को ऐसे करते हुए इस मशीन पर लगाना है और आगे वाले हिस्से नेट को मोड़ना है और इस पर ऐसे लगाते हुए गहरी गहरी चुन्नट डालकर लेनी है। ये देखिए ऐसे चुन्नटें डालते जाएंगे और इस पर हमने जहाँ पर हमने हाफ का निशान लगाया था फोल्ड कर कर, वहाँ तक हमने इस पर ये चुन्नटें डाल कर लेनी है। ये देखिए ऐसे चुन्नटें डालते जाएंगे। अब हमने दूसरे हिस्से को उठाना है और आगे से ऐसे फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखते हुए ही हमने इस पर हल्की हल्की चुन्नटें डालनी है और यहाँ तक हाफ तक हमने इसको कवर कर लेना है। तो चलिए मैं कवर करके लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमने हाफ पर लगा कर ले ली है। अब हमने दूसरे कलर की नेट लेनी है और आगे से ऐसे ही इसको फोल्ड करना है और फिर वहीं से हमने सभी पर नेट का हिस्सा लगा लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अब हमने क्या करना है, इसको लगा कर ले लिया है। अब हमने हाथों से इसको अच्छे से प्रेस करना है और यहाँ पर इस पर हमने सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। यहाँ से मुझे नीचे वाला हिस्सा बुकरम का दिख रहा है, तो आप इस पर आसानी से सिलाई लगा पाएंगे। ये देखिए
अब हमने इसको पूरा को कवर करना है और कवर करने के बाद हमने इसको उल्टा मोड़ना है और एक बार फिर से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है उल्टा करके, ताकि जो हमारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है वो बराबर हिस्से में आ जाए। तो हमने इस पर सिलाई लगाकर ले ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर लेना है। ये 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल को पोशाक आसानी से आ जाएगी। अब हम आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये हमारा इतना इसका सिलाई में डिफरेंस आया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से फिर से नापना है। ये हमारा 2.5 इंच ही आ रहा है, तो हमने 3 इंच की नेट के फैब्रिक फिर से काट कर लेने हैं, वहीं 6 टुकड़े। ये देखिए 3 इंच के। अब हमने क्या करना है, अपोजिट साइड में नेट का टुकड़ा लगाना है। जहाँ पर हमारा बेबी पिंक हमने लगाया था उसी साइड से हमने डार्क पिंक लगाना है। वैसे ही इस पर चुन्नटें डाल कर लेनी है। पूरा प्रोसेस वही है। इस पोशाक पर लगने वाला कोई भी मटेरियल आपको चाहिए हो, या ये पोशाक चाहिए हो, या नेट के टुकड़े चाहिए हो, तो आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके ये आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हमने ये हाफ हिस्से पर ही इसके ऐसे करते हुए डार्क पिंक की हमने नेट लगा कर लेनी है और अगले हिस्से पर हमने बेबी पिंक का टुकड़ा लगा कर लेना है। ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट में हमारी बुकरम ख़त्म हो जाती है उस पर भी हमने ऐसे ही चुन्नटें डालनी है। ये हिस्सा थोड़ा समझने वाला है, और अगर हमारी नेट बाहर आ रही है तो उसे आने दीजिएगा। और हमने जहाँ तक हमारी बुकरम है वहीं पर हमने नेट को पूरा कवर करना है। ये देखिए, और फिर नीचे की तरफ ऐसे करते हुए हमने इसको घुमाना है और इसी पर हमने नीचे की नेट हमें अब भी दिखाई दे रही है और इस पर हमने ऐसे प्रेस करते हुए अच्छे से सिलाई लगा कर लेनी है। ये देखिए ऐसे। अब हमने क्या करना है, मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। ये टुकड़ा हमारा एक्स्ट्रा बाहर निकल कर आया था चुन्नट डालने के बाद, इसको हमने कट कर देना है। और कट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, और इस वाले टुकड़े को भी हमने कट करके लेना है। तो ये हमने कट करके ले लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने घोटा पट्टी लेनी है और हमने घोटा पट्टी इसके बीच में इस बुकरम के टुकड़े को लगाना है और इस पर हमने इसको ऐसे करते हुए लपेटकर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, अगर आपके पास कोई लैस हो तो आप उस पर वो भी लगा सकते हैं। ये हमने नीचे से काट कर ले लेना है। अब हमने इसकी दूसरी साइड भी ऐसे करते हुए ही हमने घोटा पट्टी लगा कर ली है। अब हम इसका नेफा तैयार करेंगे। नेफा तैयार करने के लिए हमें 3 इंच नेट का टुकड़ा चाहिए होगा चौड़ाई में। लंबाई आप कितनी भी रख सकते हैं। अब हमने इसको उल्टा रखना है और सिलाई मशीन के नीचे इसको टक करना है। करने के बाद हमने नेट वाले हिस्से को आगे से ऐसे फोल्ड करना है और बीच में से एक बार इसको फिर से ऐसे फोल्ड करके हमने इसको कवर कर लेना है। अब हमने इसको आगे वाले हिस्से पर रखना है और सिलाई को पक्का करना है और टुकड़े को अच्छे से नेट के फैब्रिक को घुमाते हुए हमने इस पर पूरे पर कवर कर लेना है। ये देखिए ऐसे। और हमने बिना कट करे हुए ही इसको नीचे से काटना नहीं है, इसको नीचे उतार लेना है। उतारने के बाद हमने क्या करना है, इसको सीधा करने के बाद अब हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए काट लेना है। अब हमने इसकी डोरी तैयार करनी है। डोरी आप लड्डू गोपाल के नेफे के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। और हमने 2x2 का टुकड़ा लेना है, उसको बीच में से फोल्ड करना है और डोरी को इसके बीच में रखना है। और बीच में रखने के बाद हमने इसके ऊपर तिरछी सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई हमारी पक्की होनी चाहिए। 2-3 बार आप इस पर सिलाई लगा लीजिएगा, वरना डोरी निकलकर इस बूंदे से अलग हो जाएगी। और हमने इसको सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट देना है और काटने के बाद हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद तो ये हमारी बूंदे लगकर डोरी तैयार हो चुकी है। अब हमने फालतू कटे हुए हिस्से को आगे से मोड़ना है नेफे के, और इस पर हमने डोरी को बीच में लगाना है और इस पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई इसके बीच में ना आने पाए, डोरी हमारी बीच में ना आने पाए, वरना हमें नेफा बांधने में दिक्कत होगी, डोरी सरकेगी नहीं। तो हमने ऐसे ही घुमाना है और इस पर हमने सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए ऐसे सिलाई लगने के बाद ये हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं आपको डोरी सरका के दिखाती हूँ।
तो ये हमारी डोरी सरक रही है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। चोली तैयार करने के लिए हमें फैब्रिक चाहिए होगा और वो हमने 14 इंच की लंबाई लेनी है और चौड़ाई हमने लेनी है 5.5 इंच। आप इसकी लंबा चौड़ाई 6.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हमने बीच में से एक बार इसको ऐसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखते हुए पोशाक बनाना बिल्कुल ईजी आपको लगेगा और आप घर पर आसानी से बना पाएंगे। और हमने एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर से कट कर देना है। अब हमने कोई भी लेस लेनी है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो हम इसके ऊपर लगा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। और हमने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद हमने इसको बीच में से ऐसे करते हुए फोल्ड करना है और 2-2 इंच पर इस पर हमने तिरछी सिलाई लगा कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप इस पर 2.5 भी लगा सकते हैं, 1.5 भी लगा सकते हैं। वो आपको देखना है कि आपके लड्डू गोपाल की कमर कहाँ तक आती है और कितनी आपने रखनी है। तो ये हमने इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हल्का सा तिरछा कट कर देना है। कट करने के बाद ये हमारी चोली बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इस चोली के बीच वाले निशान को और इस बेस के बीच वाले निशान को मिलाकर इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए हमने दोनों निशानों को ऐसे मिलाते हुए चोली को नीचे रखते हुए इस पर सिलाई हमने लगा दी है और चोली के एक्स्ट्रा कपड़े को हमने नीचे से कट कर देना है। तो ये हमारी चोली वाला बेस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस पर ही हमने चोली लगा दी है। अब हम इस बेस को डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने डार्क पिंक पोलोन लेने हैं, लाइट पिंक पोलोन लेने हैं और ये फोम फ्लावर लेने हैं। पहले मैं आपको यही लगा कर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको आगे लगा कर दिखाऊंगी। ये 3 चीज़ें हमने लेनी है। और ये ग्लू गन बहुत बढ़िया ग्लू गन है, आप ये परचेज़ भी कर सकते हैं और ये थोड़ी गर्म होती है तो इसका थोड़ा ध्यानपूर्वक ही कार्य करें। ये हमने 4 फोम फ्लावर इसके ऊपर डार्क पिंक के ऊपर लगा कर लेने हैं। ये देखिए ऐसे करते हुए हमने इन चारों को लगाना है और 2 हमने इसके ऊपर पहले डार्क पोलोन लगानी है। इसके बाद हमने इसके ऊपर बेबी पिंक वाली पोलोन लगा कर लेंगे। फिर हमने डार्क पिंक लेनी है और यही प्रोसेस हम इस पूरे पर कवर करते जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। तो ये हमने लगा कर ले ली है। अब हमने इसी वाले हिस्से पर भी यही सेम प्रोसेस दोबारा करना है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब आप कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। सावरिया कलेक्शन ही हमारा इंस्टाग्राम हैंडल पेज है, ये हमारे बायो में लिंक है, तो आप वहाँ पर भी जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाले स्टोन लेने हैं और ये वाली तितलियाँ हमने ली है। 1 स्टोन, 1 तितली और 1 स्टोन, उसके बाद 1 स्टोन, 1 तितली और 1 स्टोन। ऐसे करते हुए ही हम इसको पूरे को कवर कर लेंगे। तो चलिए हम इसको कवर करके लेते हैं। अगर आपके पास कोई और सामान भी हो तो आप उससे भी इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे करते हुए हमने इसको पूरे को कवर कर लेना है और इस बीच वाले हिस्से पर हम इसके लैस को लगा कर लेंगे। ऐसे घुमाते जाएंगे और इस लैस को अच्छे से इसके ऊपर चिपकाते जाएंगे। आप चाहे तो इस लैस के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं और ये हमने लगाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, 10 mm के स्टोन लेने हैं और इनके बीच में डार्क पिंक के स्टोन लिए हैं और ऐसे करते हुए हमने इनके ऊपर इसको लगा देना है। इन फ्लावर के ऊपर भी हमने इन स्टोन को ऐसे ही चिपका कर लेना है। तो ये हमारी पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पोशाक काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो में हम आपको इसकी मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाएंगे। तो हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। राधे राधे।